बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मुख्तलिफ महाजों पर पिटने के बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया। बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में दोनों हमसाया ममालिक की फौजों के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसमें जंगी हथियारों के इस्तेमाल तो नहीं किए गए, अलबत्ता जिन मुतबादल जराए से कशीदगी हुई उसका नतीजा भारत को अपने 20 फौजियों की लाशों की सूरत में मिला है। उस खूनी तसादुम को चीन और भारत के दरमियान 45 साल में पहली बार होने वाली मोहलिक तरीन लड़ाई करार दिया जा रहा है। लद्दाख चीन भारत का सालों पुराना इलाका है और दोनों ममालिक इस बात पर बजिद हैं कि वादी गलवान उसका हिस्सा है। झड़प वाले रोज चीन भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई शदीद झड़प की वजह भी यही बताई गई कि भारतीय फौज ने अपना हक तसल्लुत जमाते हुए चीनी फौज को इश्ताल दिलाया और उन पर सख्त तरीन हमलों की कोशिश की, जिसके जवाब में चीन को भी हाथ खोलने का मौका मिल गया और उसने अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दिए। दोस्तों, गो के उस कशीदगी को भारत चीन के दरमियान फौजी सतह के मुज़ाकरात करके हल कर लिया गया है, मगर आलमी बरादरी को इन दो बड़े ममालिक की सरहदी तनाज़े में तशवीश खत्म नहीं हो रही, इसलिए कि भारत की चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी सरकार पर आलमी दबाव बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा तनकीद जर्मनी की तरफ से की जा रही है। जर्मनी इसी माह जुलाई में यूरोपीय यूनियन का सदर बन रहा है और सलामती कौंसिल का रुकन होने की हैसियत से उसे हक है कि वो भारत को सरहदी दरअंदाजी करने से मना करे। इसी तरह सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक खास तौर पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीन भारत अपने इलाकों में फौजी झड़पों को रोके और भारी जंगी हथियारों का इस्तेमाल न करें। खदशा ये है कि अगर भारत हमेशा की तरह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की बात को खातर में नहीं लाता और अपने पड़ोसी मुल्क से सरहदी कशीदगी बरकरार रखता है, तो उससे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, जिनकी सरहदें भारत से मुत्तसिल हैं, उनको खतरा होगा, बल्कि भारत खित्ते के अमन अमान को भी समुंदर बुर्द कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये कशीदगी नई स्ट्रेटेजिक सफबंदी की अक्कास है और पाकिस्तान भी इस सफबंदी का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हैं जो कि चीन का स्ट्रीट ऑफ मलाका में रास्ता बंद करना चाहते हैं, इसलिए वो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान और खिते के दूसरे ममालिक हैं जो सरहदी तनाजात में भारत की सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से तंग हैं। चीन इन मुश्किलात का खात्मा चाहता है, मगर वो बहरानी सूरत हाल में मुतबादल रूट भी इख्तियार करने को तैयार है, जो उसे पाकिस्तान सीपैक की शक्ल में फराहम कर रहा है। इस स्ट्रेटेजिक सतह पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात पहले ही बहुत मजबूत थे, लेकिन लद्दाख में कशीदगी की वजह से दोनों के मफादात बहुत हद तक एक हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी पैदा हो गई है। लद्दाख में भारतीय फौजियों की हलाकत की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हामिल मुल्क की हिंदू परिषद नजरिए की हामिल मोदी सरकार पर तनकीद का एक तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसके बाद सरहदी कशीदगी में इजाफा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों पर पाकिस्तान न सिर्फ अपने सरहदी इलाकों में कशीदगी पर नजर रखे हुए है, बल्कि वो तनकीदी तूफान का भी बगौर जायजा ले रहा है। दोस्तों, इस सरहदी अखाड़े में अब नेपाल भी लंगर लंगोट बांध कर घुस आया है और चंद दिन कबल रात 3 बजे नेपाली फौज ने भारत से जुड़ी अपनी सरहद, जिसमें काला पानी, लिपो लेक, ओलंपाधोरिया के सख्त तरीन पहाड़ी इलाके शामिल हैं, नेपाली फौज ने भारतीय फौज पर अपनी सरहद के पास शदीद हमले किए। उस अचानक और रात के आखिरी हिस्से में नेपाली फौज की सरहदी कार्रवाई से भारतीय फौज के पांव उखड़ गए और सरहद पर मामूर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार मोर्चों से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। चीन से 3 दर्जन फौजियों के ताबूत तोहफे में लेने के बाद भारतीय फौज का दिमाग ठीक नहीं हुआ, तो उसने पाकिस्तान से मुल्हिक सरहदी इलाकों लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ शुरू की हुई हैं, जिसका पाकिस्तानी अफवाज ने भी भरपूर जवाब दिया और कई सरहदी इलाकों में कशीदगी का सबब बनने वाले भारतीय मोर्चों के मुंह बंद कर दिए गए। भारतीय फौज चीन से शदीद जानी और माली नुकसान उठाने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और इस सरहदी जंगबाजी में नेपाल का अपने मुतनाज़ इलाकों की तरफ अचानक पेशकदमी करना भारत के खतरनाक अज़ाइम को बेनकाब करता है और ये बात आया हो जाती है कि भारत का जंगी जुनून अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। इसलिए भारत के पड़ोसी ममालिक
अपनी सरहदों की हिफाजत मजीद सख्त करने के लिए फौजी कुमक मुतनाज़ा इलाकों में भेज रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत अब सरहदी इलाकों में खाना जंगी को हवा देने की सोच रखता है और चाहता है कि चीन, पाकिस्तान और नेपाल के सरहदी इलाकों को हड़प किया जाए। भारत को याद रखना चाहिए कि उसे 3 सरहदी महाजों पर शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन, पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भी मौका देखकर शॉट खेला है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले, भारतीय फौजें कश्मीर के अंदर जो दरअंदाजी कर रही हैं, उसका मकसद पाकिस्तान की सलामती को कमजोर करने की साजिश है, जिसके तहत उसने कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान को बेआबोगया रेगिस्तान में तब्दील करने की मंसूबाबंदी कर रखी है। पाकिस्तान ने यूएनओ करारदादों की रोशनी में यह उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीरी अवाम को अपना मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है, इसलिए उन्हें इस्तवाब राय का हक दिया जाए। और कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जदोजहद दर हकीकत पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और बका की जदोजहद है, क्योंकि कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक होगा तो आबी दहशतगर्दी समेत पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ तमाम भारतीय साजिशें दम तोड़ जाएंगी। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी लद्दाख के मैदान में चीन से शिकस्त खाने के बाद तिलमिलाया बैठा है। भारतीय अवाम और अपोजिशन ने शिकस्त के बारे सवालात कर करके उसके नाक में दम कर रखा है। चीन को सिर्फ वो बुरा ही कह सकते हैं, अमलन कोई इकदाम नहीं कर सकते। उसकी निस्बतन वो अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने का इरादा रखता है, मगर हमारी भरपूर तैयारी और जवाबी वार से डरते भी हैं। लिहाजा वो तखरीबकारी और दहशतगर्दी का अपना पुराना तरीका अपनाते हुए अफगानिस्तान में एनडीएस और दाइश से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। एनडीएस और दाइश मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है और उसके सबूत भी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज हमलों में मुलविस एक बार फिर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा सामने आया है। इससे कबल अर्ज़े पाक से फसादियों के खात्मे के लिए खुफिया इत्तलात पर पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया था, जिसमें 4 जवान जबकि अमन के 4 दुश्मन भी अपने अंजाम को पहुंच गए थे। 19 मई को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे और 8 मई को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमले में मेजर समेत 6 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, एक दौर था कि जब शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ हुआ करता था और उस इलाके को दहशतगर्दों ने मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना रखा था। उनकी जड़ें पूरे मुल्क में फैली हुई थीं और अपने मखसूस नजरियात मुसल्लत करना चाहते थे। उन दहशतगर्दों की लगामें अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कौंसल खानों में बैठे रा के अफसरान के हाथों में थी। दहशतगर्दी का नासूर हद से बड़ा तो कड़े ऑपरेशन का सियासी और अस्करी क़यादत ने फैसला करते हुए उस पर अमल दरामद भी किया। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला और 150 से ज्यादा बच्चों और असातिज़ा की शहादत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। पाक फौज दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूटी और खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने वालों में बहुत से मारे गए, कुछ अफगानिस्तान भाग गए और कई पाकिस्तान में ही दुबक कर बैठ गए। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में दहशतगर्दों की वाक़तन कमर टूट गई थी और ये लोग अवामी हमायत और हमदर्दी से उस वक्त यकसर महरूम हो गए और पाक फौज के दस्तों को यरगमाल बनाकर शहीद किया जाने लगा। ऐसा कोई मजहबी और मसलकी ग्रुप हरगिज नहीं कर सकता। ये सब कुछ दुश्मन का एजेंडा था और दुश्मन के एजेंडे पर काम करने वाले दुश्मन से भी बदतर हैं। उनके डांडे भारत से मिलते नजर आ रहे हैं और उसकी बागें कलभूषण जैसे दहशतगर्दों के हाथों में थी। भारत के पेरोल पर काम करने वालों के खिलाफ हुकूमत, पाक फौज और कौम एक पेज पर आ गई और बदस्तूर एक पेज पर है। और दोस्तों, भारत इस वक्त कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने भारत को मुतनब्बे किया है कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो 27 फरवरी से भी बुरा हाल करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।